कितने अरबपति हमारे महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी, हाँ वो ऐसा है कि कुछ कृपा कर दीजिए। कृपा? कैसी कृपा? अरे मतलब कुछ उधर की कृपा, वो चीज मिल जाए कुछ हमको स्पिरिचुअल। तो महाराज जी कहते हैं कि समय दो फिर उसके लिए, कुछ समय तो दो जी। तो फुर्सत तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो हमारी इतनी मिल है और तमाम प्रांतों में हमारा बिजनेस फैला हुआ है, रात दिन हम उसमें व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है हमको। तो महाराज जी कहते हैं तो फिर तुमको भूख कहाँ है? अगर तुमको यही विश्वास है कि इसी से तुमको आनंद मिल जाएगा, परमानंद मिल जाएगा मिलों का चक्कर काटने से और ये बिजनेस बढ़ाने से, तो मेरे पास क्या करने आए हो तुम? जब कभी तुमको ये विश्वास हो जाए, 100% फेथ हो जाए कि स्वर्ग सम्राट इंद्र की पदवी भी मिल गई तो भी 0.1% भी सुख शांति का स्वप्न हल नहीं हो सकता। जब कभी ये विश्वास हो जाए, 100% दिमाग में बैठ जाए, तब हमारे पास आना। तुम सोचते हो महात्माओं के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो घुमा देंगे और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल जाएगी? अरे अगर ऐसा होता तो फिर अनादिकाल से अब तक किसी महात्मा ने ऐसा संकल्प क्यों नहीं कर लिया कि सारे जीव अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त कर लें? किसी ने किया आज तक? किसी महात्मा ने ऐसा संकल्प? स्वयं भगवान आते हैं अवतार लेकर के, उन्होंने किया क्या? अरे भगवान और महापुरुष तो सत्य संकल्प होते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर लिया उन्होंने संकल्प? अगर कर लिया होता तो फिर विश्व ही नहीं रहता, सब परमानंद प्राप्ति हो गई होती सबको, लेकिन ये विश्व बना हुआ है। इसका मतलब किसी ने ऐसा संकल्प नहीं किया अनादिकाल से अब तक। इसका मतलब ये कि वो नहीं कर सकते, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और यही करना पड़ेगा कि वे ही मेरे हैं, इस भाव को दृढ़तम करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। और कुछ नहीं करना है भगवत प्राप्ति के लिए, बस केवल यही भाव परिपक्व करना है, वे ही मेरे हैं। बस इसी से सारा काम बन जाएगा। जिस दिन ये भाव हमारे हृदय में बैठ जाएगा, पक्का हो जाएगा 100%, इसके आगे ना किसी कर्म की, ना ज्ञान की, ना भक्ति की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कुछ करना नहीं है। मान ले उनको तू सिर्फ अपना, सीख ले याद में बस तड़पना, वे लगा लेंगे सीने से तुझको, वे लगा लेंगे सीने से तुझको, दिल में बैठे हैं गाफिल नहीं हैं। बस जीव का कर्तृत्व तो केवल इतना ही है कि उनको अपना मान ले, और बस जब अपना मान लेगा वे ही मेरे हैं, तो उनकी याद में तड़पन अपने आप होगी, उनसे मिलन की छटपटाहट अपने आप होगी, और वो छटपटाहट हुई कि अंतःकरण शुद्ध हुआ। अतप्त तनुर न तदा मोष्णुते दिवम, वेद कहता है कि बिना भगवान की विरहाग्नि में जले, बिना उनके लिए तड़पन पैदा किए, छटपटाहट पैदा किए, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए माया निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान के विरह में जल करके ही किसी को मोक्ष मिलता है। तो हमें ये भावना बढ़ानी है कि वे ही मेरे हैं, और बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुंचना है हमको? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। यहां पहुंचना होगा हमको। 9 लक्षण होते हैं प्रेम के बढ़ने पर।
शरणागति जब हमारी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तो उसके 9 लक्षण होते हैं। आहे सरदो, रंगे जरदो, चश्मे तर, इंतजारी, बेकरारी, बेसबर, कम गुफ्तनो, कम खुर्दनो, ख्वाबे हराम, आशिकारा, 9 निशा। यानी प्रेम बढ़ने के ये 9 लक्षण होते हैं। आहे सर्दो, ठंडी आहें, रंगे जर्दो, रंग का पीला पड़ जाना, शरीर का रंग, चेहरे का रंग पीला पड़ जाना भगवान के वियोग की आग में। चश्मे तर, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगना। इंतजारी, बेकरारी, बेसबर, ये आप जानते ही। और कम गुफ्तनो, कम बोलना। हम लोगों को हर साल इतना समझाया जाता है साधना कैंप में कि मौन नियम का पालन करो, केवल भगवत विषय ही तुम्हारे कान में पड़े, केवल भगवत विषय ही, भगवन नाम गुण लीला ही गाओ यहाँ साधना में बैठकर, ताकि जल्दी प्रगति हो, केवल सही सही चीज अंतःकरण में जाए, कोई संसार का शब्द न जाए। इसीलिए मौन का पालन का नियम बनाया गया है कि जब हम यहाँ जाएं, यहाँ से जाएं तो खूब कमाई करके लेके जाएं। नहीं तो अगर बातें करोगे तो फिर एक बात तो गुरु की होगी और 4 बात संसार की होंगी। भगवत चर्चा कितनी देर करोगे? वो ऐसा है, वो ऐसी है, तुम्हारी बहू का क्या हो रहा है, वो तुम्हारे बेटे का क्या हाल चाल है। और फिर जो तुम बात करोगे उसका चिंतन होगा। पहले चिंतन किया, फिर उसको बोला, या दूसरे की बात तुमने सुनी, वो तुम्हारे भीतर गई, उसका भी चिंतन हुआ। उसमें किसी ने कुछ कह दिया तो वो अशांति हो गई, गड़बड़ी पैदा हो गई अंतःकरण में। यानी जो साधना करने आए हो इसका उल्टा ही परिणाम होगा। इसीलिए यहाँ मौन का नियम बनाया गया है कि सब लोग मौन नियम का पालन करें। और यहाँ जो संकीर्तन आदि होता है उसको गाओ खूब, वहां मौन नहीं रखना है। लेकिन संसार की चर्चा आपस में मत करो, बात मत करो आपस में, ताकि जब कोई बात ही नहीं करेगा तो किसी की संसारी बात भी हमको सुनने को नहीं मिलेगी, तो संसार का चिंतन भी नहीं होगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी हम लोग बिना बोले नहीं रह पाते, इतना दुखी भी होते हैं श्री महाराज जी, लेकिन फिर भी मौन नियम का पालन नहीं कर पाते। हम बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है अभी गुरु और भगवान से। अगर प्रेम बढ़ जाए तब तो हमें भार लगेगा, खुद बोलना क्या, दूसरे का सुनना भी। कोई हमसे अगर बोलेगा तो बाण सरीखा लगेगा हमको, बड़ा कड़वा लगेगा, वो चुभेगा हमको। अरे भाई यहाँ कुछ मत बोलो, यहाँ साधना करने आए हो, यहाँ राधे राधे बोलो, क्या फालतू की बातें यहाँ पर लेके बैठे हो। यानी वो सहन नहीं होगा हमसे जब हमारा प्रेम बढ़ जाएगा भगवान से। अभी प्रेम नहीं है ना, बहुत नीची लिमिट का है, इसीलिए हमको बोले बिना चैन नहीं आता। तो कम खुर्दनो, कम गुफ्तनो, बहुत कम बोलना, ये प्रेम का लक्षण है। और कम खुर्दनो, खाने में भी रुचि ना रहे। और हम लोगों का क्या हाल है? यहां श्री महाराज जी जानबूझ करके बिल्कुल सात्विक आहार बनवाते हैं, क्योंकि यहां आप लोग तपस्या करने के लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी कमाने के लिए आए हैं। इसलिए जानबूझ करके उनका आदेश है कि ऐसा भोजन न बने जो मन को चंचल करे और फिर भगवान में मन लगाने में परेशानी हो, क्योंकि हमारे महाराज जी के यहाँ तो मन ही प्रमुख है। यह आप लोगों को लाखों करोड़ों बार उन्होंने समझाया है
कि ईश्वरीय कार्य मन को ही करना है। रूप ध्यान करते हुए कीर्तन करो, भगवान के मिलन की व्याकुलता पैदा करो, मन से ही साधना करनी है। तो उस मन को ठीक ठीक रखना होगा। मैंने आपको बताया था कि आहार का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। तो अगर हम सात्विक आहार खाएंगे तो हमारा मन सात्विक बनेगा, तो फिर हमें आसानी हो जाएगी भगवान में मन लगाने में। इसीलिए यहाँ पर सात्विक आहार दिया जाता है जो आपकी साधना में सहायक हो। लेकिन हमारी जबान नहीं मानती और अपना कोई जा रहा है हमारे लिए ये चीज़ ले आना खाने की। तो देखो, हमें खाने पीने की भी इतनी बीमारी है क्योंकि प्रेम नहीं है हमारे अंदर भगवान से। जब प्रेम हो जाएगा तो खाने की रुचि भी समाप्त हो जाएगी। तो कम गुफ्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम, और नींद भी ना आए प्रेम बढ़ने पर। यहां 10 बजे तक साधना होती है। अगर श्री महाराज जी किसी दिन कह दें भाई 9 बजे आज सब लोग सो जाओ, अरे बड़ा अच्छा हो गया, बड़े दयालु हैं महाराज जी, 9 बजे छुट्टी दे दी, खुशी होती है ना। ऐसे इन्हें गिने जीव होंगे जो ये सोचेंगे अरे क्या 1 घंटे पहले आज छुट्टी कर दी, 1 घंटे और लाभ मिलता भगवान का, उनके नाम गुण लीलादि गाते साधना करते प्रोग्रेस होती हमारी। लेकिन अब क्या है, 1 घंटे पहले छुट्टी कर दी, ठीक है अब गुरु आज्ञा है कोई बात नहीं, हम लेटे लेटे चिंतन करेंगे, हम 1 घंटा अपना पूरा करेंगे, 10 बजे तक हम अपना रूप ध्यान करेंगे भगवान का। ऐसे ही ऐसे भाग्यशाली लोग इन्हें गिने हैं। अधिकतर तो सब ऐसे ही हैं, बड़ा अच्छा हुआ छुट्टी हो गई आज 9 बजे से ही। तो देखो ये 9 लक्षण हैं प्रेम के बढ़ने के। आहे सरदो रंग जर्दो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुफ्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम, आशिकारा 9 निशा। तो ये प्रेम बढ़ता जाए और जब बढ़ते 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 ये अवस्था आ जाएगी हमारी, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, यानी उनसे मिले बिना एक क्षण भी युग के समान लंबा लगे। ऐसी अवस्था पर जब हम पहुंच जाएंगे तब हमको श्री महाराज जी के ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ उन्हीं के शब्द हैं, तब ये एक एक शब्द याद आएगा कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। कितना आनंद है इस विरह की फीलिंग में, इस वियोग की फीलिंग में, ये तड़पने में भगवान के लिए, इसमें कितना आनंद है। ये तब याद करेंगे हम एक एक शब्द को। जो चीज़ आज हमें देखने में खराब लगती है, कोई आदमी रो रहा है, आप रो रहे हैं, बड़े दुखी होंगे आप, कोई मुसीबत आई होगी आपके ऊपर। अरे ये श्यामा श्याम के लिए रो रहा है भाई, भगवान के लिए रो रहा है। अरे बाबा किसी के लिए भी रोए, रोना तो रोना ही है। हाँ, ये नहीं समझ में आता हम लोगों को। अरे मूर्ख, इस रोने के लिए तो बड़े बड़े परमहंस तरसते हैं। ये ऐसा रोना है, ये संसार का रोना नहीं है। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आती। जब हम उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि इस तड़पने में, इस वियोग में कितना आनंद है। ये दर्द, ये आंसू, ये तड़प, ये आहें, ये दर्द, ये आंसू, ये तड़प, ये आहें, किस मुंह से कहूं इश्क में आराम नहीं है। परमानंद। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात्, संगे स इह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे।
यानी भगवान के संयोग में और वियोग में श्याम सुंदर मिल रहे हैं, उनका आलिंगन मिल रहा है, दर्शन मिल रहे हैं, इसका जो आनंद है वो छोटा है। और जो विरह का आनंद है, भगवान के वियोग में जो तड़पन होती है, ये वियोग का जो आनंद है ये बहुत बड़ा है। संयोग और वियोग, इन दोनों में वियोग श्रेष्ठ है, क्योंकि संयोग में तो प्रियतम एक ही स्थान पर दिखाई देता है और विरह में तो सर्वत्र उसकी फीलिंग होती है, सर्वत्र दिखाई देता है। बाटन में, घाटन में, वीथिन में, बागन में, बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाए रहो नैनन में, मन में, जित देखूं तित श्याम मई है। सूरदास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार अब आप लोग समझ गए कि जो 3 प्रकार की शरणागति है जो बताई गई है, मैं उनका हूं, वे मेरे हैं और मैं वही हूं। इसमें मैं वही हूं ये तो एक अवस्था विशेष का नाम है, लेकिन बाकी 2 भाव बनाने हैं हम लोगों को। उनका ही मैं हूं, वे ही मेरे हैं। तस्यैवाहम्, उनका ही मैं हूं, और ममई वासौ की जगह असौ एव मम, वे ही मेरे हैं। और इन दोनों में वे ही मेरे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ भाव है, क्योंकि फिर इसमें प्यार में, शरणागति में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, हम बदला नहीं चाहेंगे जब हम इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे कि वे ही मेरे हैं। तो हम इस उधेड़ बुन में पड़ेंगे ही नहीं कि उन्होंने हमको अपना माना कि नहीं माना, मैं उनका हूँ कि नहीं हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि मैं उनका ही हूँ। हम इस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं कि वे ही मेरे हैं। अतएव शरणागति में कोई गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं। अतएव इस सिद्धांत को हमें दृढ़ करना है, दृढ़तर करना है, दृढ़तम करना है कि वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं। और इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए जो सबसे प्रमुख चीज है, जो हमारा ये भाव बनाने में हेल्प करेगी, या जिसको आप कह सकते हैं कि आधारशिला है ये टॉप क्लास की शरणागति की, वो क्या है? वो है दीनता, अर्थात अहंकारहीनता। यानी गौरांग महाप्रभु ने जो कहा है ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरे। तृण से बढ़कर दीन भाव, तृण से बढ़कर दीन भाव। और ये फैक्ट है, मैं क्या हूं। अगर हम गंभीरता पूर्वक अपनी स्थिति पर विचार करें तो अहंकार का कोई सामान तो हमारे पास है नहीं। क्या है हमारे पास? मैंने अभी आपको बताया ना, हर चीज तो हमारे पास कूड़ा कबाड़ा है। फिर काहे का हमको अहंकार है कि मैं ये हूं, वो हूं, क्या हूं मैं? अरे हमारा शरीर छूट जाए तो उसके बाद हम कुत्ते बने, कि हम बिल्ली बने, कि हम गधा बने, कि हम सूअर बने, कि हम पेड़ बने, क्या बने, हम कहाँ जाएं, कौन जानता है। और उस समय फिर कोई हमसे प्रश्न करे, क्यों जी, नीम के एक पेड़, हाँ तुम वही हो ना जो डीलिट प्रोफेसर थे पहले जन्म में? हाँ वही हूं। तो उस समय हम तुमको समझाया था हमने
कि भगवान की शरणागति करो, भगवान को ही अपना मानो। उस समय तुमने क्या कहा था? हम इस फालतू बात में नहीं पड़ते जी, हम ये हैं, हम वो हैं, और आज तुम नीम के पेड़ बने हो। हाँ जी, अब क्या बताएं, उस समय दिमाग खराब था, गलती हो गई, भगवान के आगे भी हम दीन नहीं बन सके, आज उसका परिणाम भोग रहे हैं। तो ये देखो, दीनता जो है ये प्रमुख है, इसके बिना हमारी शरणागति नहीं हो सकती। जितनी अधिक हमारे अंदर दीनता होगी, उतनी तेजी से हम शरणागति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।